मंगल लक्ष्मी दर्शकों के दिलों में अपनी खास जगह बना चुका है और अब इसका आगामी एपिसोड एक बार फिर से दर्शकों को भावनाओं, परंपराओं और अधूरी मुलाकातों के मेल से जुड़ी ऐसी कहानी दिखाने वाला है जो हर किसी को छू जाएगी। शो में गणगौर महोत्सवस का आयोजन चल रहा है, जहां रंग बिरंगे परिधान, पारंपरिक गीत संगीत और रीति रिवाजों के बीच रिश्तों की जटिलताओं और अधूरी चाहतों की कहानी बुनी जा रही है। इस खास मौके पर कपिल की मां प्रतिमा ने मंगल को अपने घर आयोजित होने वाले गणगौर के इस विशेष आयोजन के लिए आमंत्रित किया है। मंगल जब पारंपरिक राजस्थानी लुक में सजकर इस फंक्शन में पहुंचती है, तो उसकी खूबसूरती और उसकी सादगी हर किसी का दिल जीत लेती है, खासकर कपिल का। कपिल, जो अब तक अपनी भावनाओं को शब्दों में नहीं ढाल पाया था, उसे देखकर ठिठक जाता है, मानो समय कुछ पलों के लिए थम सा गया हो। उसकी आंखों में वह स्नेह है, वह प्रशंसा और वह अनकही बात साफ झलकती है, जो शायद अब तक केवल दिल में दबाकर रखी गई थी। इस फंक्शन में मंगल की उपस्थिति न सिर्फ एक औपचारिकता होती है, बल्कि यह उस रिश्ते की शुरुआत भी है, जो धीरे धीरे विश्वास और प्रेम की डोर से जुड़ रहा है। इसी बीच प्रतिमा ने अपने पुराने मित्र आदित्य की पत्नी कुसुम को भी इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया है, जो वर्तमान में जयपुर में है। कुसुम, जो सालों पहले अपने बेटे कपिल की शादी के समय से ही मंगल से दूर रही हैं और जिन्होंने आज तक अपनी बहू को देखा तक नहीं, अब पहली बार उसी फंक्शन में शामिल हो रही हैं, जिसमें उनकी बहू भी मौजूद है। मगर दोनों को इस बात का अंदाजा नहीं कि वे एक दूसरे के कितने करीब आ चुके हैं। कहानी में इस समय एक दिलचस्प मोड़ तब आता है जब प्रतिमा तय करती है कि वह मंगल को अपनी खास दोस्त कुसुम से मिलवाएंगी, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये दोनों महिलाएं एक दूसरे से जुड़ पाएंगी। लेकिन जैसे ही प्रतिमा मंगल को लेकर कुसुम के पास जाने लगती है, किस्मत एक बार फिर अपना खेल खेल जाती है और कुसुम को अचानक कोई जरूरी काम याद आ जाता है, जिससे वह कार्यक्रम स्थल से चली जाती है। इस तरह एक बार फिर से कुसुम और मंगल की बहुप्रतीक्षित और बहुचर्चित मुलाकात अधूरी रह जाती है और दर्शकों को यह देखने को नहीं मिल पाता कि जब सास और बहू पहली बार आमने सामने आएंगे, तब उनके बीच क्या बात होगी, क्या भावनाएं उमड़ेंगी और क्या वे एक दूसरे को पहचान पाएंगे। इसी अधूरी मुलाकात के बाद मंगल के मन में सवाल उठता है कि प्रतिमा आंटी की वह खास सहेली कौन थी, जिनसे वह उसे मिलवाना चाहती थी। जब वह प्रतिमा से नाम पूछती है, तो प्रतिमा अनजाने में नाम भूल जाती है और यही वह क्षण होता है जो पूरे एपिसोड का सबसे गहरा और भावनात्मक मोड़ है, क्योंकि अगर उस समय कुसुम का नाम लिया गया होता, तो शायद मंगल समझ जाती कि वही है उसकी सास, जिनसे मिलने की उसे वर्षों से तमन्ना है। यही अधूरापन इस कहानी को खास बनाता है। वहीं दूसरी ओर कुसुम, जो वर्षों से अपने बेटे की बहू को देखने की इच्छुक थी, वह बिना जाने ही उसकी इतनी नज़दीकी में आकर लौट जाती है। इस अधूरी और संयोगों से भरी कहानी में यह पहलू बेहद दिलचस्प है कि तीनों, आदित्य, कुसुम और मंगल, सभी जयपुर में मौजूद हैं, मगर फिर भी तीनों के बीच वह मुलाकात नहीं हो पा रही, जो कहानी को आगे ले जा सकती थी। अब यह देखना और भी रोचक हो गया है कि कब किस्मत इनके बीच की दूरी को खत्म करेगी और कब वह पल आएगा जब सास और बहू आमने सामने होंगी। साथ ही यह भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है कि जब वह मिलेंगी, तब क्या होगा? क्या कुसुम को अपने वर्षों पुराने सवालों के जवाब मिलेंगे? क्या वह यह स्वीकार पाएंगी कि वही लड़की, जिससे अब तक वह अनभिज्ज रही, उनकी बहू है? और मंगल, जो हमेशा से यह जानना चाहती थी कि उसकी सास कैसी है, क्या वह जान पाएगी कि वह अजनबी महिला जिसकी तारीफ प्रतिमा आंटी कर रही थी, वही उसकी अम्मा है? इस सब के साथ साथ कपिल और मंगल के बीच भी एक नया समीकरण बनता दिख रहा है। कपिल का बदला हुआ व्यवहार, उसकी आंखों में झलकता स्नेह और उसकी चुप्पी अब बहुत कुछ कह रही है। क्या कपिल अब अपने दिल की बात कह पाएगा? क्या प्रतिमा को कभी यह एहसास होगा कि उनकी पसंदीदा बहू, जिसे वह दिल से स्वीकार कर चुकी है, वही उनकी पुरानी मित्र की बहू भी है? क्या यह तीनों औरतें, प्रतिमा, कुसुम और मंगल, कभी एक साथ बैठ पाएंगी और उन अधूरी बातों को पूरा कर पाएंगी जो समय ने बीच में रोक दी थीं? क्या यह मुलाकात एक भावनात्मक विस्फोट लाएगी या रिश्तों की जटिलताओं को सुलझाने की शुरुआत करेगी?
ये सब जानने के लिए आपको बने रहना होगा मंगल लक्ष्मी के साथ। और अगर आप चाहते हैं कि इस शो की हर छोटी बड़ी अपडेट सबसे पहले आपको मिले, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिएगा। यह कहानी सिर्फ एक सीरियल नहीं बल्कि उन अधूरे रिश्तों की भी कहानी है जो किस्मत के इशारों पर चलती है, जहां एक मुलाकात ही सब कुछ बदल सकती है, चाहे वह अधूरी हो या पूरी।